तरीके से इंसाफ करना पड़ेगा। मैं तो सच कह रहा हूं और इंसाफ आप फिर भी नहीं कर रहे। अगर पार्लियामेंट का कानून बनाना गलत है, पार्लियामानी सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए। करप्शन की दौलत बचाने और छुपाने के लिए मुल्क के आईन, जमहूरियत, अदलिया और पार्लियामेंट सबको दांव पर लगाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के लिए एक मोहलत खत्म हो रही है। कल 8 अगस्त है। अदालत ने उनसे कह दिया कि वो खत लिखें, वरना गिलानी साहब जैसे इंजाम के लिए तैयार रहें। देखना यह है कि वो खत लिखेंगे या नहीं, क्योंकि वो इससे पहले कह चुके हैं कि जो पहले साबिक वजीर आजम का पॉइंट ऑफ व्यू था खत लिखने के मामले के हवाले से, वही उनका भी होगा। लेकिन जो अल्फाज सदर आसिफ अली जरदारी के थे कि कम वक्त में, शायद वो इदारों की बालादस्ती से भी ज्यादा बढ़कर रह गए हैं। और पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं तो लगता कुछ ऐसा ही है कि टकराव की जानिब वो जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा तौहीन अदालत का कानून जब से कलअदम करार हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी बिफरी हुई दिखाई देती है। इत्तेहादी जमातों का प्रेसिडेंसी में इजलास होना और एक बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट वहां से आना कि कुछ भी हो जाए, पार्लियामेंट हर लिहाज से कानून आइन साजी कर सकती है। फैसल रजा आब्दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही ले लें, अल्ताफ हुसैन साहब के बयान को हम ले लें कि अगर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती तो इस चीज को, इस निज़ाम को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। यह हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों की हम बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो चीफ जस्टिस साहब भी ये कहते हैं कि आइन और कानून के रास्ते पर चलकर ही हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंच सकते हैं और हमने अपनी सही राह और मंजिल को नहीं छोड़ना, और इसी रास्ते पर, सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो जरूर अपनी मंजिल को हम एक ना एक दिन पा लेंगे। चीफ जस्टिस साहब का हम जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी जानिब नए वजीर आजम साहब का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि शायद दरमियानी रास्ता कोई निकल आएगा, मायूसी गुनाह है, और वो खासे कुछ पुरुमीद भी दिखाई देते हैं। और कुछ कहा जा रहा है कि आजकल वो दरबारों पे भी हाजिरियां दे रहे हैं, खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी है कि शायद उनकी मुद्दत कुछ अरसा रह जाए। अगर हम ऑपोजिशन का जिक्र करें तो वो आपस में हमें तकसीम पहले की तरह ही तकसीम दिखाई देती है कि अदलिया के पीछे तो वो हमेशा से कहते हैं कि हम खड़े हैं, लेकिन आपस में जब उनका हम जिक्र करते हैं सियासी तौर पर गुत्थम गुत्था नजर आते हैं। कोई 1 से 11 सवाल पूछ रहा है, कोई 111 सवाल दूसरे से पूछने की चक्रों में है। लेकिन अवाम के लिए हमने देखा कि हमारे सियासतदान या बाकी हम ऑपोजिशन की अगर बात करें तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या ये मामला, खत लिखने का मामला ऐसे ही लटका रहेगा? क्या वज़राए आज़म आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तौहीन अदालत पे उनकी छुट्टी होती रहेगी, हुकूमत मैं ना मानूं की राह पर चलती रहेगी, खत नहीं लिखेगी और कौम को शायद ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कभी जाली स्कूल्स के जरिए, कभी जाली अद्वियात के जरिए, और कभी 83 अरब रुपए के ओगरा के एक नए स्कैंडल का जिक्र करते हैं उसके जरिए, जिसका खुरा वज़ीर आज़म हाउस तक जाता है और उसमें साबिक वज़ीर आज़म और नए वज़ीर आज़म का नाम भी शायद सामने आता है। और जब इस हवाले से बात होती है कि खत लिखेंगे या नहीं, तो वो कहते हैं कि मुल्क इससे टूट सकता है। इसी पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।